हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी है और आप जनरल नॉलेज में भी आपको समझना होगा कि हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वीजल्स होती हैं। ब्लड वीजल्स में ब्लड फ्लो होता है। तो जब वो ब्लड फ्लो क्या होता है, हमारे किडनी के पास होता है, तो किडनी क्या करती है, ब्लड फ्लो को, ब्लड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें फिल्टर आउट करती है। जो असेंशियल कंपोनेंट होते हैं उन्हें वापस ब्लड में पहुंचाती है और जो नॉन असेंशियल कंपोनेंट होते हैं उन्हें बाहर निकाल देती है। जैसे वाटर हो गया, सोडियम हो गए, जितने भी आयंस वगैरह हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, ये बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, एक किडनी का फंक्शन होता है। ठीक है। तो हमारे दीज आर 3 स्टेप में हमारा मैकेनिज्म होता है यूरिन फॉर्मेशन का। पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्लड आएगा, वो फिल्टर होगा, देन उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन सिक्रीशन होगा, मतलब बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारा जो यूरिन होता है टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का। ठीक है। तो जैसे हमारी ये किडनी है, ये हमारी क्या है, एक किडनी की एक सेल है, मान लो ये एक पार्ट है किडनी का। ठीक है। ये हमारा राइट पार्ट है। ठीक है। तो इसमें ही किडनी की हम एक सेल पे जूम करते हैं, तो ये हमारी क्या, पैराटाइमल सेल किडनी की। अब इस पे सेल पे जूम किया तो इसमें क्या होते हैं, 1 से 2 बिलियन नेफ्रॉन होते हैं हमारी एक सेल के अंदर। इसके अंदर एक किडनी के एक पार्ट के अंदर 1 से 2 बिलियन नेफ्रॉन, मतलब 1 से वो 10 से 20 करोड़ नेफ्रॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक है। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है हमारी किडनी की। जितना भी हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है सब नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है। तो कैसे, अब ये देखो, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप से। ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, तो नेफ्रॉन का वर्क कैसे है, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल यहाँ क्या होती हैं, ये ब्लड वीजल्स हैं, ये रेड रेड कलर की आपको दिख रही हैं, ये ब्लड वीजल्स हैं, ये पूरे में फैली हुई होती हैं। ठीक है। इस टाइप से पूरे में फैली हुई होती हैं। ठीक है। तो ये बोमेन कैप्सूल में आके ये ब्लड क्या होता है, यहाँ से कलेक्ट होता है, देन यहाँ से ये अब्जॉर्ब कर लेता है, देन ये हमारा कहाँ पहुँचता है, इस पीसीटी पे। पीसीटी क्या होता है, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये H2O वगैरह का रिटेंशन करता है, मतलब वापस बॉडी में बाहर जितनी एसेंशियल होता है उसे रहता है। देन ये सबसे नीचे जो होता है हमारा इतना पार्ट, ये क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है। देन थर्ड ये पार्ट होता है हमारा जो ये डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट होता है। ठीक है। डीसीटी का पार्ट। और देन ये फोर्थ, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब कैसे ब्लड यहाँ से यूरिन कैसे बनता है, तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड आया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे गया। अब यहाँ से क्या हुआ, उसने जो जो असेंशियल ब्लड के अंदर थी, ठीक है, आरबीसीज वगैरह, ब्लड के अंदर जो जो असेंशियल प्रोटीन्स वगैरह, तो उन्हें तो क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे वाटर होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, वाटर, आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन आयन को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, यहाँ से निकाल देगा, मतलब यहाँ से ये इसे रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। देन यहाँ पे आएगा लूप ऑफ इनले में, जो भी और ज़्यादा, ये मतलब इससे भी पीसीटी से भी ज़्यादा वर्क करता है लूप ऑफ इनले। तो यहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। देन यहाँ से फिर जाने के बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा NaCl सॉल्ट वगैरह है, वो यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, या असेंशियल जो होगा वो अब्जॉर्ब होगा। और वरना NaCl का क्या कर देता है, ये एक्सक्रीशन कर देता है कलेक्टिंग डक्ट में, देन कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होकर चला जाता है। इस टाइप से हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो काम करता है वो फिल्ट्रेशन का। ठीक है। ये फिल्टर आउट करता है हमारा बोमेन कैप्सूल। पर डे कितना, 180 लीटर ब्लड पर डे क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, किडनी के द्वारा। तो फिल्ट्रेट कंटेंट क्या क्या फिल्ट्रेट कंटेंट करता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, आयन, ठीक है, जैसे कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन है, और सोडियम आयन, कैल्शियम, क्लोरीन आयन, और हमारा वाटर वगैरह। ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन भी करता है ये। इन रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट 99% रीअब्जॉर्ब थ्रू प्रॉक्सिमल, पीसीटी के द्वारा हमारा 99% अब्जॉर्ब हो जाता है
देन लूप ऑफ इनलेट, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। और देन हमारा पीसीटी क्या वर्क करता है, तो पीसीटी क्या क्या ऑब्जर्व करता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, बाइकार्बोनेट आयन को, वाटर को, ठीक है। और लूप ऑफ इनले क्या ऑब्जर्व करता है, ये डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ में होता है। डिसेंडिंग लिम्फ में ऐसे ये इधर से आ रहा है, ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ, और ये असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो दो टाइप से वर्क करता है। जो डिसेंडिंग लिम्फ में क्या करता है, ये ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है बाई ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस क्या होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई, अगर इधर वाटर की लो कंसंट्रेशन अंदर हाई कंसंट्रेशन हमारा वाटर जाएगा, ठीक है। और ये जो असेंडिंग लिम्फ होता है जो ऊपर को जाता है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन आयन का क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है बाय द सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ठीक है। देन थर्ड होता है हमारा डिस्टल डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो ये हमारा क्या करता है, सोडियम एंड क्लोरीन क्लोराइड को आयंस को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है बाई सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ठीक है। देन हमारा फोर्थ आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कलेक्ट करता है हमारे सम जितना भी वेस्टेज होता है, और आयंस को क्या करता है, ये बाद में फर्दर रीअब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। सिक्रेटेड बाई एल्डोस्टेरोन, जो आयंस हमारे क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से सिक्रेट होते हैं, जैसे सोडियम कैल्शियम चैनल से, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये किडनी के क्या थे, फंक्शन थे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है डायरेटिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।